बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एक ट्री के बारे में है, शजरे गरकत, जो कि यहूदियों का एक मुकद्दस दरख्त है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहदीस भी इसके हवाले से मिलती हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करते हैं, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरे गरकत के मुतालिक क्या फरमाया, यहूदी किस लिए हर जगह शजरे गरकत लगा रहे हैं, जानिए एक पुरअसरार राज की कहानी। शजरे गरकत लाइसियम कई नाम हैं जिनमें शजरे यहूद, गुंगा दरख्त या यहूद का पासबान दरख्त आम है। गरकत एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। मदीना का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकत है, इसलिए कि इस जगह ये कब्रिस्तान है। पहले वो गरकत की झाड़ियों का खित्ता था जो मदीने के अतराफ सहराओं में पाया जाता था और इसका यूनानी नाम लाइसियम है। लाइसियम की तकरीबन 70 अक़साम हैं, जिनमें एक किस्म मुतहदा अरब अमारात में कसरत से पाई जाती है। यही किस्म मदीना मुनव्वरा में भी पाई जाती थी, ताहम पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़त्म करवाया था। फिर बाद में सऊदी हुकूमत ने इसका सफाया करवाया। यह दरख्त 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट ऊंचा होता है। इसे अरबी ज़बान में अस्विज कहा जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें, कि यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, अय मुसलमान, अय अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो। सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। इसका एक सबूत ये है कि उन्होंने इस हदीस मुबारका का भरपूर फायदा उठाकर क़यामत से पहले और मुसलमानों से जंग के दौरान इस दरख्त को अपनी ढाल के तौर पर जाए पनाह बनाने का मंसूबा बना रखा है। इस गर्ज से जहां इसराइल में गरकत नामी इस दरख्त की काश्त के लिए आवाम से फंड्स लिए जाते हैं, वहां इसको कपड़ों पर भी मुनक्किश किया जाता है। जबकि इसराइल के बाद भारत और अफगानिस्तान ऐसे 2 मुल्क हैं जो गरकत की बेपनाह पर यकीन रखते हैं, इसकी काश्त करवाते हैं। शजरे गरकत को दज्जाल का साथी भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहां गरकत की काश्त कर दी, जबकि अफगानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहां खामोशी से गरकत काश्त किए जा रहे हैं। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकत की काश्त करने के लिए कसीर रकूम दी हैं। वाज़े रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। इनके स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और अहदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से निकले हुए हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनांचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस जमीन की हर चीज पुकार पुकार कर कहेगी कि आए मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है तो इसे कत्ल कर दो, तो इस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर इस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। यहूदी जानते हैं ऐसा ही होगा। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी में मसरूफ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के अतराफ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक लाइन पटड़ी की दाएं और बाएं जानिब सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं, ताकि जब फ़लस्तीन की जानिब से कोई रॉकेट या हम बम दागा जाए तो वो इससे बच सकें।
भारत ने यहूदियों की देखा देखी और इनसे अपनी दोस्ती को अटूट साबित करने के लिए अलगरकद नामी जिस दरख्त की काश्त शुरू कर रखी है, मोदी जी के बसरे इक़्तिदार आने के बाद यहूदियों की आलाकार और इनके इशारों पर नाचने वाली है और हाँ में हाँ मिलाने वाली तंजीम RSS बजरंग दल ने यहूदियों के तमाम कामों का ठेका ले रखा है और गरगद की शजरकारी इतनी तेज़ी से अंजाम दी जा रही है कि सिर्फ माशरा में जो उनकी एक स्टेट है 5 करोड़ गरगद के पौधे लगाने का टारगेट पूरा कर रही है, जिसमें से 3 करोड़ गरगद दरख्त लगाए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान में भी इतने ही गरगद के पौधे लगाए जाने हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके और इसराइल में गरगद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है और यही पौधा लगाया जा रहा है जिसे अल्लाह के रसूल ने जन्नत और बकी से तलफ किया, उखाड़ कर फेंका था। इसी मुनासबत से मैं आपको बता दूं कि जन्नतुल बकी का असल नाम भी बकीउल गरकद इसलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकद की झाड़ियों का खित्ता था। बहरकैफ इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया में अपने पासबान दरख्त गरकद लगाने के लिए कमर कस चुका है, क्योंकि वो अपने एतकाद से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई को मानता है। वाज़े रहे कि 2008 में मुंबई में इसराइली सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें एक भी इसराइली सफ़ीर या सफारतकार ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने सफारत खाने में लगे गरकद दरख्त के नीचे पनाह ली थी। इस तजर्बा के बाद इसराइल ने तमाम सफारत खानों में गरकद के दरख्त लगा दिए थे। फ़लस्तीनी उलमा इकराम का कहना है कि बिलखसूस इसराइल में बड़े पैमाने पर गरगद लगाकर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई का वक्त करीब कर दिया है। खैबर में शिकस्त खाने के बाद से अब तक इनके पास ना कोई मुल्क था और ना ही फौज, लेकिन 20वीं सदी में उन्होंने पहली मर्तबा एक मुल्क हासिल किया, जबकि दज्जाल का खात्मा भी बैतुल मुक़द्दस में होना है और मुमकिना तौर पर वो यहूद से होगा। तो हमें चाहिए कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, यहूदियों की मुखालफत करें और इनकी किसी भी गैर महसूस और ना चाहते हुए भी मदद ना करें, इससे परहेज करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।